बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर रंडी और आप लोग देख रहे हैं आमिर रंडी व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि सारे लोग बातें कर रहे हैं, जो थोड़े दिन पहले आप सब लोग वाकिफ़ हैं, इंसिडेंट हुआ एक मीनार पाकिस्तान पे, ग्रेटर इकबाल पार्क पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुफ्तगू की जाए अपने दोस्तों के साथ जो मुझे देखना पसंद करते हैं, उनके साथ क्यों ना कुछ बातें शेयर की जाए। तो प्यारे दोस्तों, बात ये है कि हम लोग इस वक्त किसी एक जेंडर की हम साइड नहीं लेंगे। ना हम लड़की को गलत बोलेंगे यहाँ पर, ना लड़कों को गलत बोलेंगे, या दोनों को गलत बोलेंगे। अगर मैं एक जेंडर की साइड लेता हूँ तो ज़ाहिर बात है तनकीद करेंगे आप लोग। हो सकता है अगर मैं दोनों में से किसी की साइड ना भी लूँ तो फिर भी लोग तनकीद करें। लेकिन बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि इस्लाम में औरत के लिए पर्दा है। सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है। लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम में बराबरी का हकूक भी दिया गया औरत को। ये भी आप लोगों को भी पता है, सब लोगों को पता है कि यार औरत बराबर है मर्द के। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती तो उसका और उसके अल्लाह का मामला है, हमारा मामला नहीं है भाई। किसी मर्द का मामला नहीं है ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। हाँ, आप लोग उसको रोक सकते हो। अगर आपकी बेटी है, बहन है, माँ है, बीवी है, आप उसको रोकें, आप उसको कहें कि पर्दे का एहतमाम करें। आप क्यों नहीं पर्दा करती हैं? आप बाहर जाना है, चादर लेके जाएं, हिजाब करके जाएं, कपड़े इस तरह के ना पहन के जाएं। घर से शुरू करें भाई अपने। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़, अब हमारा मुआशरा ऐसा है जहाँ पे हम रहते हैं कि अगर किसी को पर्दे का बोलें तो भाई गुस्सा भी करते हैं लोग। तो ना बोलो भाई, क्यों बोलना है? आपने ठेका लिया हुआ है हर किसी का कि आपने पर्दा करवाना है। आप अपना भी तो कुछ सोचें ना। इसका मतलब ये नहीं कि औरत ने पर्दा नहीं किया तो आप उसको ताड़ेंगे, आप उसको देखेंगे, आप उसको गंदी गंदी नज़रों से देखेंगे, आप उसको छेड़ेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इस्लाम में ये नहीं है कि औरत पर्दा करे, अगर ना करे तो मर्द उसको जाके छेड़ें, उसको तंग करें, तंजें उसके ऊपर करें, ताने कसें उसके ऊपर। इस तरह नहीं होता भाईजान। दोनों पार्टियों को, मर्द और औरत दोनों को समझना होगा कि असल में इस्लाम ने हमें हुक्म दिया क्या है। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, मेरे भाई, एक औरत पर्दा नहीं करती, उसने कपड़े भी उस तरह के पहने हैं। वो 14 अगस्त वाले दिन चली गई ग्रेटर इकबाल पार्क में, उधर जाके उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो क्या आप लोग उसको नोच लोगे? आप लोग उसके ऊपर पड़ जाओगे जैसे जानवर किसी चीज़ के ऊपर पड़ते हैं, या कुत्ते किसी गोश्त के टुकड़े के ऊपर पड़ते हैं? भाई ऐसा नहीं होता। कौन से मुआशरे में रहते हैं आप? क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ भाई। कौन से लोग हो आप? अगर सिक्के का दूसरा रुख देखें तो मेरी बहन, आप क्या लेने गई थी? आप क्यों गई थी? अब समझ आई आप लोगों को कि जब कोई शरीफ माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर जाने से रोकते हैं ऐसे मौक़ों पर कि बेटी वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे रश होगा, वहाँ पे लोग होंगे, लड़के होंगे, तो आप वहाँ पे ना जाओ। अब समझ आई आप लोगों को कि शरीफ माँ बाप क्यों रोकते हैं। यही वजह थी। तो उस लड़की को जिसके साथ ये हुआ, जो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिसके साथ ये हुआ, काश उसको भी कोई रोकने वाला होता, या काश वो किसी अपने महरम के साथ जाती। अब जो लड़का आप उसके साथ घूमता हुआ देख रहे हैं भाई, बात तो यही है कि वो कौन है, वो आपका लगता क्या है, वो आपका क्या भाई था, आपका बाप था, बेटा था, या आपका हस्बैंड था? कौन था वो आपका कुछ भी नहीं था। अगर आप इसी तरह किसी के साथ जाएंगी बाहर, अपने फ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो आपको उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जिस तरह से आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका बाप आपको करेगा। तो मेरी बहनों, मेरी बातें अगर आपको कड़वी लग रही हैं तो मुझे माफ़ करना,
लेकिन ये बातें सच्ची हैं, यही हकीकत है। आपको मुआशरे को समझना होगा, आपको लोगों की सोच को समझना होगा, आप लोगों को देखना होगा कि हम लोगों का किधर जाना सेफ है और किधर हमने किस हालत में जाना है और किधर हमने किस हालत में जाना है। मेरी बहनों, आप भी कुछ समझो, और मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता है, एक दफ़ा फिर खुदा का और अल्लाह के रसूल का वास्ता है भाई, कौन से इंसान हो आप भाई? क्यों पाकिस्तान की, क्यों दीन इस्लाम की बदनामी करवाने पे तुले हुए हो भाई? खुदा का वास्ता है, समझो किसी बात को भाई। ये मामला पूरी दुनिया में उछाला जा रहा है और पाकिस्तान का ये वाला मतलब सॉफ्ट चेहरा नहीं दिखाया जा रहा, और इस तरह की चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे उजागर की जा रही हैं। भाईजान, अल्लाह के वास्ते भाईजान समझ जाए। बस मुझे यही कहना था। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। बात करने का मकसद यही था कि आप लोग, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये मेरी बातें बड़ी अच्छी लगें। अज़ानें हो रही हैं, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।